वेलकम बैक ब्रदर्स, आई एम बैक। और इस बार आया हूँ एक और धाकड़ इंफॉर्मेटिव और ऐसे टॉपिक के साथ जिसको फॉलो करके वी कैन डिसेंटली अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी ऑनलाइन। तो क्या है ये मेथड? सो बेसिकली टुडे वी विल बी टेस्टिंग एक और एड नेटवर्क जो कि रिजल्ट दे या ना दे, बट जैसे कि अनलाइक प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में पहले हमको शक होता था कि क्या ये एड नेटवर्क क्वालिटी नेटवर्क है, क्या ये क्वालिटी ट्रैफिक बेस्ड है। बट इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा कोई शक नहीं होगा बिकॉज वी आर यूजिंग क्वालिटी एड नेटवर्क टुडे, एंड जिसके अंदर यूजर ओरिजिनल है या फेक है इसका कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कमा के देगा या नहीं कमा के देगा वो बात की बात है, वो एक इसके अंदर फाइंड आउट करने वाली चीज है। बट टुडे वी विल बी टेस्टिंग Pinterest एड्स प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द यूजर रिव्यूज। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सस्ता इसका कन्वर्जन होता है, बहुत अच्छा ट्रैफिक भेजता है, बहुत कम पैसे में ज्यादा ट्रैफिक भेजता है, सो इट इज गुड फॉर आर्बिट्राज इन द सेंस कि हम यहाँ से ट्रैफिक को परचेज करके अपने वेबसाइट्स के ऊपर भेज सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव रिटर्न्स, यानी कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यही चेक करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि क्या ये जो क्लेम्स यूजर करते हैं इसके अंदर कोई सच्चाई है भी या नहीं है। तो सबसे पहले लेट अस क्लियर व्हाट Pinterest एंड व्हाट आर इट्स बेसिक फिगर्स जो हमको इतना ज्यादा मोटिवेट करता है Pinterest को यूज करने के लिए। लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन टू माई कंप्यूटर स्क्रीन और आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले Pinterest, जिनको नहीं पता है Pinterest, वैसे तो मोस्टली सबको ही पता है, Pinterest इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप पिन बोर्ड्स पे अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं इन अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज एंड नीशेस, ट्रैवल, होम डेकोर और किसी भी टेक के ऊपर। तो Pinterest के ऊपर हाल फिलहाल 700 मिलियन मंथली यूजर्स, एक्टिव यूजर्स हैं, और जहाँ से Pinterest का ओरिजिनेशन है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे ये डेवलप हुआ था वहाँ का यूजर बेस इसका बहुत अच्छा है, स्प्रेडिंग द यूजर बेस टू वेस्टर्न यूरोप और पार्ट्स ऑफ एशिया लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी अब काफ़ी लोग इसको यूज़ करने लगे हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा एक डाइवर्स यूज़र बेस है जो कि हम जैसे मार्केटर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बनाता है। तो जस्ट फॉर द फिगर्स हेयर इज सम डेटा जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैफिक वाइज इसका कंट्री वाइज देख सकते हैं। सो एज यूजुअल इंडिया ऑन टॉप, जस्ट इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है जस्ट बिकॉज द पॉपुलेशन इज टू हाई। तो 164 अराउंड मिलियन ट्रैफिक इसके ऊपर Pinterest के ऊपर इंडियन है, यानी कि 21% जो ट्रैफिक शेयर है ऑन द Pinterest इज इंडियन, एंड फ्रॉम यूएस इट इज अ सेकंड मोस्ट दैट इज 19%, एंड देन कम्स ब्राजील, एंड उसके बाद अदर कंट्रीज आते हैं। तो ये तो हो गया एक इनसाइड ट्रैफिक शेयर के ऊपर, और अब चलते हैं कुछ फाइंड आउट करते हैं की स्टैट्स जो कि मार्केटर्स, हमारे जैसे मार्केटर्स के लिए यूजफुल हो सकता है और हमको मोटिवेट कर सकता है इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए एज एन एड नेटवर्क टू गेट सम जेन्युइन ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट सो दैट हम कुछ पैसा कमा सके। सबसे पहले तो Pinterest की सोशल मीडिया रैंकिंग की बात कर लेते हैं। Pinterest रैंक्स 15th मोस्ट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये तो हो गया इसका रैंकिंग, और सबसे बड़ी बात जो इसका यूजर बेस है दैट इज द हाई इनकम यूजर्स। 45% ऑफ द यूएस Pinterest यूजर्स की जो इनकम है दैट इज $100,000 से भी ज्यादा है एनुअली। तो इट इज जो इसका यूजर बेस है उनका पेइंग कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छा है Pinterest के ऊपर। सो दैट मीन्स अगर आपका सर्विस या प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो बिकॉज यहाँ के यूजर्स कैन अफोर्ड इट डेफिनेटली। एंड रही बात अगर हम ग्रोथ देखते हैं किसी सोशल मीडिया, तो उनका क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं तो 2022 का Q4 का जो रिजल्ट है Pinterest ने $877 मिलियन एज एन रेवेन्यू जनरेट किया था, विच शोज कि Pinterest का जो पॉपुलैरिटी है दैट इज ग्रोइंग डे बाय डे। एंड सारे प्लेटफॉर्म, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के अंदर ACSI स्कोर यानी कि अमेरिकन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जो है Pinterest का सबसे ज्यादा है दैट इज 76%। तो Pinterest ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करना चाहते हैं, यूज करते हैं, दैट इज वाई इसका जो ACSI स्कोर है वो ज्यादा है। तो और उसके बाद लाइक आई टोल्ड यू इट वाज ओरिजिनेटेड इन यूएस, तो यूएस का डोमिनेंस यानी टियर 1 कंट्रीज यूजर्स का डोमिनेंस इस
प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़े से और स्टैट्स के बारे में। 76.2% ऑफ Pinterest यूजर्स आर विमेन। तो एज एन मार्केटर ये हमारे लिए एक इंसाइट है, बहुत यूजफुल इंसाइट है। अगर आप किसी भी चीज या किसी भी लेट्स से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो उसका डिस्क्रिप्शन, हेडिंग या फिर आपका जो भी क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिव आप उसमें Pinterest ऐड में यूज करेंगे, दैट शुड लुक कैची टू द वुमेन। एक वुमेन के नजरिए से आपको उस ऐड को क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज 76% ऑफ द यूजर्स आर वीमेन ऑन Pinterest। ठीक है, और व्हाट एल्स, Pinterest ad deliver 32% higher return on ROAS, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि ROI भी इसको लोग कहते हैं 32%। तो यानी कि 100 रुपए पे 132 रुपए का कुछ ऐसा एवरेज फिगर है, बट इट विल डिफर फॉर ऑल द यूजर्स। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कोई अलग अलग यूज करेगा। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस मेट्रिक्स, बट ऑन एवरेज यहाँ पे स्टडी किया है तो मैंने भी फिगर आउट किया, काफी रिसर्च करा है, तो आई हैव फाइंड आउट दैट Pinterest का जो ROI है दैट इज एक्चुअली इन पॉजिटिव टर्म्स। तो बाकी इंटरनेशनल रीच आपको मैंने बता दिया है, बाकी जो मेन इसके पॉइंट्स हैं आई हैव कवर्ड। सो लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू इसको टेस्ट करने का बारी आ गया है। इसको टेस्ट करने के लिए व्हाट आई हैव प्लान्ड इज we'll be using two ad networks, AdStar and AdSense. So as usual, जैसे कि पास्ट वीडियोस में होता है, no editing in the results, there will be full transparency। जो रिजल्ट होगा आपके सामने होगा and that will be clear। and इस वीडियो को देखने के बाद you will be very sound in your mind that हमें Pinterest यूज करना है या नहीं करना है for the arbitrage purpose। okay, so अब चलते हैं सीधा Pinterest के ऊपर। You can see we have created 2 campaigns already, और AdStar के ऊपर $2 का कैंपेन हमने यूज किया है, एंड AdSense के ऊपर हमने $5 का कैंपेन यूज किया है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि AdStar का कैंपेन क्रिएट करने से पहले हमारा क्या रिजल्ट है। सो जो AdStar की अर्निंग है आज की, दैट इज $8.7। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली $9 पे इसका हमने ट्रैफिक जो है वेबसाइट के ऊपर AdStar का जो हमने वेबसाइट प्रमोट किया है उसका रोक दिया है अराउंड $9 के ऊपर। अब जो भी अर्निंग होने वाली है वो Pinterest एड्स के थ्रू होने वाली है। अभी कैंपेन इज इन रिव्यू। Pinterest एड का रिव्यू कैन टेक समवेयर अराउंड 2 hours to 24 hours। सो वी हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल। जितना भी हमने एड स्पेंड किया है, यानी कि $2 का हमने इसके अंदर कैंपेन का बजट सेट किया हुआ है, जो भी अर्निंग होगी दैट विल बी क्लियर आफ्टर $8.799 के ऊपर की जो अर्निंग होगी दैट विल बी फ्रॉम Pinterest। तो चलिए, एक तो ये बात हो गई है, और अब सीधा बात कर लेते हैं AdSense की। तो AdSense का अर्निंग जो है, लेट अस रिफ्रेश फर्स्ट। AdSense का जो अर्निंग है दैट इज $0.94 यहाँ पे रुका हुआ है। इसके बाद का जो भी अर्निंग होने वाला है दैट विल बी फ्रॉम Pinterest, और Pinterest के कैंपेन से जो भी रिजल्ट आएगा वो AdSense की अर्निंग में जुड़ेगा। वी हैव यूज्ड $5 फॉर द AdSense कैंपेन। तो ये हो चुकी हैं 2 चीजें। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये कैंपेन्स मैंने पहले क्रिएट कर दिया, बिकॉज इट नीड्स सम टाइम टू क्रिएट अ कैंपेन, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव पिन्स। आपका जो पिन होगा वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट फॉर द हायर यूजर एंगेजमेंट, और हायर यूजर एंगेजमेंट होगा तभी आपके एड्स के ऊपर क्लिक्स आएंगे। और मैं बेसिक एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कैसे क्रिएट किया मैंने कैंपेन को, और कैसे आप भी कर सकते हैं अगर इसके अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलता है। तो लेट अस स्ट्रेट गो टू क्रिएट कैंपेन्स, और यहाँ पे आपको 2 चीजें देखेंगे, ऑटोमेटेड कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। यहाँ पे एक इंट्रीगिंग चीज आपको देखेगी कि ये ऑटोमेटिक जो कैंपेन है 2 से 3 मिनट में बन जाता है, और ये 10 से 60 मिनट में बनता है। बट डू नॉट इनके जाल में मत फंसिए, सीधा आप चलिए मैनुअल कैंपेन के ऊपर, बिकॉज यू हैव द मोर कंट्रोल ऑन कॉस्ट एंड द डिलीवरी मेथड्स। तो आपको सीधा इसके अंदर क्रिएट करना है मैनुअल कैंपेन, और सीधा कर देना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। और सबसे पहले हम इसके अंदर आएंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। सो इसके अंदर हमको सिर्फ चूज करना है कंसीडरेशन, नो अदर। जैसा आपका मोटिव होगा, अगर आपका वेबसाइट पे आर्बिट्राज के थ्रू अर्निंग करने का मोटिव है, देन वी हैव टू सेलेक्ट कंसीडरेशन। ओके, और यहाँ पे आप कैंपेन का कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स से टेस्ट,
और उसके बाद इसको एक्टिव स्टेटस में छोड़ना है। कैंपेन का बजट जो है, जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे आप वैसा सेट कर सकते हैं, डेली या लाइफ टाइम। तो अभी मैंने इस कैंपेन के लिए फिलहाल डेली पे इसको सिलेक्ट करके रख रखा है, और जो मैंने जैसा कि एडसेंस का बजट दिया है उसमें डेली बजट मैंने $2 डाला है, और एडसेंस के लिए मैंने डाला है $5। तो जैसा भी आपको इसके अंदर करना हो वो आप $2 का डाल सकते हैं। और मैंने इस एड कैंपेन को रन करा हुआ है सिर्फ 24 आवर्स के लिए। अगर आप देखेंगे आज ये कैंपेन को मैंने ख़त्म कर देना है, तो इतना मैंने इसको करा हुआ है। सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, कंटिन्यू। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप्स आएंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे टारगेटिंग स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करना है कि हमको कौन सी टारगेटिंग स्ट्रेटेजी हमने यूज करनी है। तो सबसे इसके अंदर जो इजी है दैट इज फाइंड न्यू कस्टमर्स। फाइंड न्यू कस्टमर्स के ऊपर हमने सेलेक्ट कर देना है और सीधा चलना है हमने इंटरेस्ट एंड कीवर्ड वाले सेक्शन के ऊपर। नाउ इफ यू, अगर आप एक पुराने एवरेज पिंटरेस्ट एड यूजर्स हैं देन यू हैव टू टारगेट द कीवर्ड्स, बट अगर अभी आपका एक्सपीरियंस नया नया है देन आई वुड सजेस्ट कि आप सीधा इंटरेस्ट के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे रिजल्ट्स आपको समझ आने लगेंगे, जैसे जैसे रिजल्ट्स में आप रिफाइनमेंट करना चाहेंगे तो आप कीवर्ड्स के ऊपर जा सकते हैं। अभी जो मैंने इस एड कैंपेन के ऊपर स्ट्रेटेजी यूज करी है दैट इज द एड इंटरेस्ट। अब जैसे कि जो मेरा सब्सक्राइबर है काशिफ, एंड शाउट आउट टू काशिफ, उसने मेरे को अपना वेबसाइट इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने के लिए अलाउ किया, एंड थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। और काशिफ का जो वेबसाइट है दैट इज द रिव्यू वेबसाइट फॉर मूवीज एंड द वेब सीरीज। तो काशिफ के साइट के ऊपर एड्स, तरह के एड्स लगे हुए हैं, और वो वेबसाइट का जो नीश है दैट इज अ रिव्यू फॉर मूवीज एंड वेब सीरीज। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे सर्च और इंटरेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मूवी। आप नाउ एंटरटेनमेंट मूवी कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो जितने भी एंटरटेनमेंट मूवी के अंदर आते हैं डिफरेंट सब कैटेगरीज, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे सीधा आपने एंटरटेनमेंट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। एंटरटेनमेंट के अंदर सब कैटेगरी, सब कैटेगरीज जितनी भी है सारे आ जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है। और लाइक एटसेट्रा, एंड वंस अगेन शाउट आउट टू शुभ्रो। ये लड़का बड़ा मेहनती लड़का है, बिकॉज इसने ये जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं तो ही इज वेरी कंसर्न्ड कि भैया आप ये वाला जो भी एड सेटअप है यूज करिएगा, बिकॉज ही इज सो प्रोएक्टिव। बिफोर द एक्सपेरिमेंट ही गोज टू द एडस्टेरा सपोर्ट एंड फाइंड आउट कि इस वक्त फिलहाल कौन से कंट्री में कौन से डिवाइस टाइप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स हो रही है। और दिस शोज कि हम लोगों के अंदर काफी ज्यादा एनालाइज करने का पावर है अगर हम उसको सही ढंग से यूज करें डेटा को, और उससे ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर अब मैं, जैसे कि शुभ्रो ने मेरे को बताया है कि भैया आप यूएस से iOS और मोबाइल को टारगेट करना, एंड इस वीक इसका सीपीएम बहुत अच्छा है एडस्टेरा के ऊपर। तो मैंने शुभ्रो की सलाह को मानते हुए पिंटरेस्ट के ऊपर जो डिवाइस की कैटेगरीज हैं, पिक स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर मैंने सिर्फ आईफोन iOS को ही टारगेट किया हुआ है। एंड थैंक यू शुभ्रो वंस अगेन। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो बेसिक सेटिंग्स हैं ये हो चुकी है। यहाँ पे आप कंट्री भी टारगेट कर सकते हैं, बट मैंने इस कैंपेन के अंदर यूएस को टारगेट किया हुआ है। ऑल यूएस लोकेशंस को मैंने डाला हुआ है, जो मैंने पीछे भी आपको कैंपेन्स दिखाए। एंड व्हाट एल्स, बजट मैंने आपको दिखा दिया, कैंपेन का ड्यूरेशन हमने सेट कर दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, व्हाट वी वांट टू डू। क्या हम जो इसका डिलीवरी मैकेनिज्म है दैट इज ओनली फॉर द पिन क्लिक्स, कि पिन क्लिक हो तो उसके बाद ये मैट्रिक्स को कैलकुलेट करें, या फिर आउटबाउंड क्लिक्स को हम मेजर करना चाहते हैं। सो इसके अंदर ऑब्वियसली हम आउटबाउंड क्लिक्स को मेजर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूजर जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, सो दैट ही और शी कैन व्यू द एड्स, और इनडायरेक्टली हमको पैसा या रेवेन्यू जनरेट हो। तो आउटबाउंड क्लिक्स को मैंने इसके अंदर सेलेक्ट कर रखा है। बिडिंग को मैंने अभी फिलहाल के जस्ट टू मेक इट इजी ऑटोमेटिक कर रखा है। जैसे जैसे एडवांस यूजर हो जाता है तो इसके अंदर हम कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, और हमें जरूर करनी भी चाहिए टू फाइंड आउट कि कौन सी सेटिंग आपके लिए बेटर है और कौन सी सेटिंग आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। तो सबसे उसके बाद आता है मसला कि आपको पिन्स कौन सी सेलेक्ट करनी है। अगर हम पिन्स में चलते हैं तो आप कोई भी पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक डेमो पिन्स है मेरे पास, मैंने इसको अगर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जैसे ही आप पिन को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आपको ऐड का नाम डालने को आ जाएगा।
जैसे ही आप ऐड का नाम डाल देंगे उसके बाद आपका आ जाएगा डेस्टिनेशन यूआरएल, जिस वेबसाइट के ऊपर आपकी एड्स प्लेस है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और उसके बाद सीधा आपने कर देना है पब्लिश, दैट्स इट। विद इन अ फ्लैश, विद इन अ मिनट आपने एक ऐड को प्लेस कर दिया। अब जो सारा टाइम लगने वाला है दैट विल बी योर मॉडरेशन स्टेज, जिसके अंदर अभी तक तो पेंडिंग दिखा रहा है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 आवर नाउ, 1 घंटे से पेंडिंग स्टेट के अंदर है। आई विश कि ये थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट होता, बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि जस्ट टू मेक द एनवायरनमेंट सेफ, और एनवायरनमेंट जैसे कि ACSI स्कोर पिंटरेस्ट का यूएस के अंदर सबसे ज्यादा है, उस रेटिंग्स को मेंटेन करने के लिए पिंटरेस्ट इतना टाइम लगाता है ताकि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है, कस्टमर का एक्सपीरियंस है, वो बरकरार रहे और पिंटरेस्ट बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क से कंपटीशन में टॉप पे रहे। तो दैट मेक्स सेंस। वो अपना टाइम लेगा रिव्यू करने के लिए। जैसे रिव्यू हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा एक्टिव, एंड ऑल यू ऑल नो कि जैसे रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, आई विल बी बैक विद द अनदर पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आया है एंड इज इट फिजिबल टू रन पिंटरेस्ट एड्स, और अगर एड्स रन हुए हैं तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। टिल देन, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई रिक्वेस्ट इन वीडियोस को दूर से दूर तक अपने कम्युनिटीज में फैला दीजिए, बिकॉज आई वांट कि कोई भी आर्बिट्राज करने से पहले, जो एक आर्बिट्राज की हवा चली हुई है, लोग ऑर्गेनिक को छोड़ के आजकल की डेट में जो कि सच्चाई है, ज्यादा फोकस आर्बिट्राज करने में है, ज्यादा फोकस एक बिजनेस माइंड बन चुका है लोगों का कि हम 1 रुपए लगा के 2 रुपए कमाना चाहते हैं, विच इज गुड। कोई इसके अंदर गलत चीज नहीं है, बट अनलेस एंड अनटिल अगर आप सही मेथड्स का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं है। बट अगर आप गलत मेथड्स का यूज कर रहे हैं, आप जहाँ पे चैलेंज आता है, इसीलिए मैं उन लोगों को मना करता हूँ। और आप इस वीडियो को दूर से दूर तक अपने कम्युनिटीज में स्प्रेड कर दीजिए ताकि लोग वाइजली डिसीजन ले पाए। एंड कल मिलता हूं मैं आपसे फिर से एक रिजल्ट वीडियो के साथ, और करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय, टेक केयर।